हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। और दोस्तों, ये हमने आदिकाल के प्रश्नों को पढ़ लिया और उन सभी प्रश्नों को 4 भागों में कंप्लीट कर लिया। और नामकरण से संबंधित और हमने रीतिकाल, आधुनिक काल में गद्य साहित्य, पद्य साहित्य के सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। और गद्य साहित्य में सभी विधाओं, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण आदि सभी विधाओं के प्रश्नों को भी कंप्लीट कर लिया है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र, व्याकरण में हमने छंद, रस, अलंकार, संधि, कारक, संज्ञा, सर्वनाम आदि सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। यदि वो हमारे सभी लगभग 110 वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं दोस्तों, इसी बुक से जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी को हम व्याख्या सहित एक एक पॉइंट को व्याख्या सहित पढ़ा है। और यदि वो सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। इससे पहले जो भी परीक्षाएं हुई हैं, जो चाहे DSSB हो, चाहे KVS, NVS, UGC, नेट, JRF, कोई भी परीक्षा हो, वो सभी परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी अभी स्टार्ट नहीं किए हैं और यदि करना चाहते हैं तो हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, व्याकरण से संबंधित यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, SSC, GD यानी कि व्याकरण से संबंधित कोई भी परीक्षा हो जिसमें व्याकरण आती है तो उसके लिए भी व्याकरण वाला पोर्शन आप सभी देख सकते हैं। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और ये भक्ति काल का पहला भाग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भक्ति काल का पहला भाग। प्रश्न है एक, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य है? तो ये नरोत्तम दास के द्वारा है। विकल्प डी सही है। सुदामा चरित नाम से काव्य ग्रंथ नरोत्तम दास, नंद दास और रीत मुक्त काव्यधारा के कवि आलम तीनों ने रचा है। अतः दिए गए विकल्पों में डी नरोत्तम दास संगत उत्तर है। नरोत्तम दास रचित सुदामा चरित अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। और ललित, ललाम, रसराज, अलंकार, पंचाशिका मतिराम के ग्रंथ हैं। पद्माकर के प्रमुख ग्रंथ है पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा आदि। प्रश्न दूसरा, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो गंग अकबर के दरबारी कवि थे। विकल्प सी सही, गंग मुगल कालीन राजा अकबर के दरबारी कवि थे। अगला फैक्ट, गंग का पूरा नाम गंगा प्रसाद था। अगला फैक्ट, कवि गंग बीरबल के बाल सखा तथा रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। और अगला, कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा, जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। कवि गंग के प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं: गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। ये तीनों गंग के प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला फैक्ट, कवि गंग का अंतिम छंद निम्न है: कबहू न भणुआ रन चढ़े, कबहू न बाजी बंग, सरस सभाय प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। और अगला फैक्ट है, भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा है, तुलसी गंग दुगो भये, सु कवीन के सरदार। अगला प्रश्न है तीसरा, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, ये इनमें से किसका कथन है? ये रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प ए सही है। धर्म का प्रवाह, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के संदर्भ में लिखा है कि धर्म का प्रवाह, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। किसी एक
के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन तथा हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। प्रश्न चौथा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तो रहीम के बारे में संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान रहीम थे और उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। इसके अलावा उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। तो कूट ए बी और कूट ए सी डी, तो यानी कि इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में निम्न बातें सही हैं। रहीम संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। रहीम की रचनाएं भरवे नायिका भेद अवधी भाषा में है। रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक 8 छंद की एक स्वतंत्र रचना है। खेल कौतुकम ये ज्योतिष ग्रंथ। प्रश्न 5वां, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। तो रहीम की कविता की इसमें विशेषताएं हैं। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है और इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है और इसमें ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने काम करती हैं और ये यानी कि इसमें कोट 1, 2, 4 विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या, रहीमदास की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं। इस कविता में नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। अतः दिए गए कूटों में कूट 1, 2, 4 सही। प्रश्न 6वां, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। तो इनमें सही अनुक्रम है। तो इनमें से सूरदास का जन्म 1478 और तुलसीदास का 1532 और मीरा का 1516 और यहाँ दादू का 1544। तो इस प्रकार इसका उत्तर कोई भी नहीं सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जन्म काल के अनुसार भक्त कवियों का सही अनुक्रम सूरदास का 1478, मीरा का 1516, तुलसीदास का 1532, दादू का 1544। आयोग ने इसका उत्तर विकल्प बी माना। प्रश्न है, कृपाराम द्वारा नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। तो ये सबसे पुरानी पुस्तक हित तरंगड़ी है। कृपाराम कृत हित तरंगड़ी 1541 ईस्वी रीति निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसमें नायक नायिका भेद उपभेद का उल्लेख है। यह 5 तरंगों में विभक्त है। यह काव्य भाषा में रचित सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है और उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी की है। श्रुतिभूषण कर्णाभरण कर्णेश कवि की रचना है। श्रुतिभूषण कर्णाभरण कर्णेश कवि की रचना है जो कि अलंकार संबंधी ग्रंथ। प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की। विकल्प सी सही है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने किया। इनका दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद है। जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने। इनके गुरु का नाम नारद मुनि था तथा इनका दर्शन द्वैत अद्वैतवाद। प्रश्न 9, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। भक्तिकालीन प्रमुख दर्शन उनके प्रवर्तक दर्शन विशिष्ट अद्वैतवाद ये श्री संप्रदाय है और इनके प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के। अद्वैतवाद को स्मार्त संप्रदाय भी कहते हैं और इसके प्रवर्तक शंकराचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद को रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत आता है और इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। ये इसको ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। प्रश्न 10वां,
निम्बार्काचार का संबंध किस दर्शन से है? तो निम्बार्काचार का संबंध द्वैत अद्वैतवाद से है। विकल्प सी सही है। निम्बार्काचार का संबंध द्वैत अद्वैतवाद दर्शन से है। निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क यानी कि सनकादि संप्रदाय की स्थापना की। विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से संबंधित है। द्वैतवाद मध्वाचार्य के ब्रह्म संप्रदाय से। शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन वल्लभाचार्य के रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। प्रश्न 11, आकाश धर्मगुरु कहा जाता है? तो ये आकाश धर्मगुरु रामानंद को कहा जाता है। रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मगुरु कहा है। हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कर्ता कवि माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भास आदि हैं। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। प्रश्न 12, रहीम किसके दरबार में रहते थे? रहीम अकबर के दरबार में रहते। रहीम अकबर के दरबार में कवि थे। रहीम दास का वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक तथा मुगल सेना के सेनापति थे। रहीम मुगल दरबार के 9 रत्नों में शामिल थे। प्रश्न है 13, उनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कभी भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? तो ये है रहीम के। विकल्प बी सही है। इनकी उक्ति ऐसी लुभावनी है कि बिहारी आदि परवर्ती कभी भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति रहीम दास के विषय में है। प्रश्न है, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता रूप गोस्वामी है। विकल्प डी सही। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी है। रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए छह गोस्वामी में से एक थे। ये कवि, गुरु और दार्शनिक थे। ये सनातन गोस्वामी के भाई थे। इन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी। इन्हें भक्ति रसाचार कहा जाता है। ये गौरांग के अति प्रेमी थे। प्रश्न 15, जिस प्रकार मीरा ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति प्रतिरूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? वी थी अंदाल। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, जिस प्रकार मीरा ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए कहकर कृष्ण की भक्ति प्रतिरूप में की, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री आंदाल ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। यही कारण है कि आंदाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। 16, प्रश्न, निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? तो रुद्र संप्रदाय से। विकल्प ए सही है। विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। संप्रदाय और प्रवर्तक, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी है। चैतन्य संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु, सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास। प्रश्न 17, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां रहीम दास की हैं। विकल्प ए सही है। ये पंक्तियां रहीम दास की हैं। और दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम हयाना, ये कबीरदास की है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन होवाल, ये दोहा है बिहारी का। प्रश्न 18, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं। ये किसका कथन है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प सी सही है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं। ये कथन रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न 19, मद नाटक के रचयिता का नाम क्या है? तो ये इसके रचयिता रहीम दास हैं।
दिए गए रचनाकारों में मद नाटक के रचयिता रहीमदास जी हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं रहीम दोहावली, बरबे नायिका भेद, रास पंचदई, नगर शोभा। नरोत्तम दास की रचनाएं सुदामा चरित, ध्रुव चरित, नाम कीर्तन, विचारमाला। इनकी सुदामा चरित ही सर्व प्रसिद्ध है। केशवदास प्रमुख रीतकालीन आचार्य हैं। प्रश्न 16 कवित कहियो दोहा कहियो तुलसी न छप्पय छंद, बिरच्यो यह विचार के यह बकय रसकंद। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह काव्य पंक्तियाँ रहीम की हैं, विकल्प बी सही है। यह पंक्ति रहीमदास की हैं, बरबे नायिका भेद से ली गई हैं, शेष विकल्प असंगत है। प्रश्न है रहीम कृत मद नाटक की भाषा क्या है? तो मद नाटक की भाषा खड़ी बोली है, विकल्प ए सही है। मुगल शासक अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना ने अवधी, ब्रज, खड़ी बोली तीनों में रचनाएं की। मद नाटक रहीम की खड़ी बोली में रचित काव्य ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त रहीम ने अवधी भाषा में बरवे नायिका भेद तथा ब्रज भाषा में रहीम दोहावली या रहीम सतसई की रचना की। प्रश्न है खेत कौटुकम की किसकी रचना है? तो खेत कौटुकम ये रहीमदास की है, विकल्प ए सही। खेत कौटुकम रहीमदास की है। इनकी अन्य रचनाएं नगर शोभा, बरबे नायिका, रहीम दोहावली या सतसई, श्रृंगार सोष्ठा, मद नाटक, रास पंचदई आदि ये सभी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न 23 उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे है? तो ये रामानंद को है, विकल्प सी सही है। उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। रामानंद को आकाश धर्म गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। प्रश्न 24 रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो इनमें से वेल कृष्ण रुक्मणी ये चतुर्भुज दास की नहीं है, ये पृथ्वीराज की है। तो ये वेल कृष्ण रुक्मणी ये पृथ्वीराज की है। ध्यान मंजरी अग्रदास की है। बरवे नायिका भेद नगर शोभा ये रहीमदास की है। भक्तमाल नाभादास की है। प्रश्न 25 भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं? तो वो जॉर्ज गियर्सन है, विकल्प ये सही है। जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन मानते हैं। गियर्सन ने लिखा है ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बस गए थे, जिसके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। गियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना है। प्रश्न 26 हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वो है भक्ति काल को, विकल्प डी सही है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। प्रश्न 27 भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प डी सही। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में कहा, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। प्रश्न 28 भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? तो भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, विकल्प ए सही। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। गियर्सन ने भक्ति के उदय को ईसाई धर्म की देन माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का उदय पराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण की देन मानते हैं। प्रश्न 29 अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कथन किसका है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या? भक्ति काल के संदर्भ में यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संबंध में कहा, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। प्रश्न 30 निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? तो इनमें से छायावादी काव्य ये आधुनिक काल का है। छायावादी काव्य भक्ति काल का नहीं। भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभाजित किया। भक्ति काल को दो भागों में निर्गुण सगुण, निर्गुण को दो भागों में ज्ञानाश्रयी, जिसको
इसके प्रमुख कवि कबीरदास हैं। प्रेमाश्रयी, इसको सूफी शाखा भी कहते हैं। और इसके प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी। राम भक्ति सगुण को दो भागों में, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास, कृष्ण भक्ति के सूरदास। प्रश्न 31, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ, विकल्प बी से। भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया। इस संबंध में मत इस प्रकार है। भक्ति द्राविण उपजी, लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने, सात दीप नौखंड। प्रश्न है 32, अलवार वैष्णवों की संख्या है? तो 12 है, विकल्प डी से। अलवार वैष्णवों की संख्या 12 है। अलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इनके पदों का संग्रह दीप प्रबंधम कहलाता है, जो वेदों के तुल्य माना जाता है। अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। प्रश्न 33, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो इसमें ईश्वरी लाला गायन, विकल्प डी सही है। सॉरी दोस्तों, इसमें विकल्प अहंकार का त्याग, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग नामक विशेषता लागू होती है। प्रश्न 34, रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? तो रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद को भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। इन्होंने राम भक्ति धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। ये पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। इनके बारे में प्रचलित कहावत है, भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद। इनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं वैष्णव मताप भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्रोत, योग चिंतामणि, ज्ञान तिलक इत्यादि। प्रश्न 35, निम्नलिखित में से एक सही युग्म है? तो इनमें से एक सही युग्म है वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद, विकल्प डी सही। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद युग सही है। वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत शुद्ध अद्वैतवाद है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है पूर्व मीमांस भास, उत्तर मीमांस या ब्रह्मसूत्र भास, जो अणुभास के नाम से भी प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वदीप, निबंध इत्यादि। प्रश्न 36, अद्वैतवाद के अनुसार है? तो अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक ही है, विकल्प ए सही है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक ही है। अद्वैतवाद दर्शन की वह धारा है जिसमें एक तत्व को ही मूल माना जाता है। वेद तथा उपनिषदों में एक पुरुष या एक ब्रह्म का सर्वप्रथम प्रतिपादन मिलता है। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य। प्रश्न 37, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? तो यह विशेषता है ब्रह्म संप्रदाय की सॉरी दोस्तों, ये विशेषता सनकादि संप्रदाय की है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या, कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। निम्बार्काचार्य निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के रूप में प्रख्यात हैं। इनको सनकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 38, कमल दल नयनन की उन्मानी, विसरत ना ही सखी मो मन ते, मंद मंद मुस्कान, ये पद चरण किसकी रचना है? तो ये रचना ये रहीमदास की है, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या। ये पंक्तियाँ रहीमदास द्वारा रचित हैं और इनकी रचनाएं रहीम दोहावली, बरवे नायिका वेद, मद नाटक, रास पंचदई, नगर शोभा इत्यादि। प्रश्न है 39, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड द्वारा सही उत्तर दीजिए। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं और द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य और शुद्धा अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी और द्वैत अद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 3 4 3 4 2 1, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या, दिए गए कूट का सही सुमेलन विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक विष्णु स्वामी, द्वैत अद्वैतवाद ये निम्बार्काचार्य। प्रश्न 40, संवत 1375 से 1700 संवत तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो ये भक्ति, विकल्प डी सही है।
संवत 1375 से 1700 तक साहित्य में भक्ति भावधारा परिलक्षित होती है। इस काल में भक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर थी। तुलसी और सूर जैसे कवियों ने भक्ति का पूर्ण प्रसार किया। डॉक्टर गियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। प्रश्न है 41। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की? तो इसकी रचना श्रद्धाराम फिल्लौरी ने की। विकल्प ए सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना श्रद्धाराम फिल्लौरी ने की। इनके द्वारा रचित उपन्यास भाग्यवती 1877 ईस्वी का है। आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह आदि इनके काव्य ग्रंथ। प्रश्न है द्वैतवाद के प्रणेता हैं? तो द्वैतवाद के प्रणेता मध्वाचार्य हैं। विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। दर्शन प्रणेता संप्रदाय द्वैतवाद के प्रणेता मध्वाचार्य और इनका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रणेता रामानुजाचार्य, इनका संप्रदाय श्री संप्रदाय। और शुद्ध अद्वैतवाद के प्रणेता वल्लभाचार्य और इनका संप्रदाय रुद्र संप्रदाय। अद्वैतवाद के प्रणेता हैं निम्बार्काचार्य, इनका संप्रदाय है सनकादि संप्रदाय। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। रामानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित और प्रसारित किया। प्रश्न है 43। शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। विकल्प सी सही है। और इनका संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी के ही शिष्य थे। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक, मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक। प्रश्न 44। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। ये कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प सी सही है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। डॉक्टर गियर्सन ने भक्ति काल का उदय ईसायत की देन माना तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास माना है। प्रश्न 45। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती है। विकल्प सी सही है। रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती है। ये राम को विष्णु का अवतार मानते थे। इनका दार्शनिक सिद्धांत है विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत कहलाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया। इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। प्रश्न 46। इनमें से कौन आलवार महिला संत है? तो आंडाल ये महिला संत है। अलवार संत दक्षिण के वैष्णव संत थे और इनकी संख्या 12 है। आंडाल दक्षिण की आलवार महिला संत है, जबकि सहजोबाई तथा मीराबाई उत्तर भारत की महिला संत है। प्रश्न 47। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो इनमें से वैष्णव भक्ति का आचार्य शंकराचार्य नहीं है। विकल्प सी सही है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित आचार्य हैं। ये सभी वैष्णव भक्ति आचार्य हैं। वैष्णव भक्ति में सगुण की प्रधानता रहती है, जबकि शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित आचार्य हैं। इसका मुख्य धर्म या भक्ति स्मृति जिसमें निर्गुण की प्रधानता होती है। और अगला प्रश्न है 48। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से 1700 संवत तक। इनमें से विकल्प डी सही है। इनमें से कोई नहीं है। भक्ति काल की समय सीमा विक्रम संवत 1375 से संवत 1700 तक है। और अर्थात 13 सन में देखा जाए तो अर्थात 1318 से 1643 तक मानी जाती है। प्रश्न है 49। निम्नलिखित में कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो इनमें से ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है मध्वाचार्य। विकल्प डी सही है। सिद्धांत व सिद्धांतकारों का परिचय इस प्रकार। संप्रदाय प्रवर्तक और उनकी जन्म मृत्यु दर्शन। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य है और मध्वाचार्य का जन्म 1199 ईस्वी बेलीग्राम में हुआ। द्वैतवाद इनका दर्शन है। और श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, इनका जन्म 1016 से और मृत्यु 1127। इनका जन्म कांचीपुरम में हुआ और ये विशिष्टा अद्वैतवाद के इनका दर्शन है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी है और इनका जन्म 1300 ईस्वी और इनका दर्शन है शुद्ध अद्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं और इनका जन्म 1114 ईस्वी और मृत्यु 1162 ईस्वी निम्बापुर में हुआ था और इनका दर्शन द्वैत अद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं और इनका जन्म 1478 और मृत्यु 1530 और इनका जन्म चंपारण में शुद्ध अद्वैतवाद इनका दर्शन है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक
हित हरिवंश है। इनका जीवन काल है 1502 से 1552। ये बांध गांव मथुरा में इनका जन्म हुआ। प्रश्न है 50, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है। तो भ्रमर गुफा के लिए उपयुक्त दूसरा नाम है ब्रह्मरंध्र। विकल्प ए सही है। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम ब्रह्मरंध्र है। शेष असंगत है। प्रश्न है 51, निम्नलिखित में कौन कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। तो इनमें से कृष्ण भक्ति का संप्रदाय तत्सुखी संप्रदाय नहीं है। विकल्प सी सही है। तत्सुखी संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक जीवाराम है। श्री वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित है। हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास द्वारा तथा गौंडी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। प्रश्न है 52, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक गोविंद स्वामी हैं और संप्रदाय के अनुयायी गोविंद स्वामी हैं और इनके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी हैं हरिदेव व्यास और राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी हैं दामोदर दास और चैतन्य संप्रदाय के अनुयायी हैं गदाधर भट्ट। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 5, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही। और इसकी व्याख्या, संप्रदाय व अनुयायियों के इस प्रकार सुमेलन। संप्रदाय अनुयायी और संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी गोविंद स्वामी और वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी हैं हरि व्यास देव और इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी हैं दामोदर दास और राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश है। चैतन्य संप्रदाय के अनुयायी गदाधर भट्ट हैं और चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं और हरिदासी इसका नाम सखी संप्रदाय भी है और टट्टी संप्रदाय भी इसी का नाम है और इसके अनुयायी हैं जगन्नाथ स्वामी और हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। प्रश्न 53, बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है। तो ये रहीम दास की है। विकल्प ए सही। रचना और रचनाकारों का निम्न विवरण। बरवे नायिका भेद ये रहीम दास की है। अंग दर्पण और प्रबोध रस ये रसलीन की रचनाएं हैं। बिहारी सतसई ये बिहारी की है। रसराज ललित ललाम और ये सभी रचनाएं मतीराम की हैं। और अगला प्रश्न 54, रामचरितमानस पद्मावत सूरसागर कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है। तो ये भक्ति काल की है। विकल्प ए सही। रामचरितमानस पद्मावत सूरसागर कबीर दोहावली जैसे भक्ति काल की देन है। भक्ति काल रामाश्रय कृष्णाश्रय प्रेमाश्रय ज्ञानाश्रय 4 शाखा में विभक्त है, जिसमें रामचरितमानस रामाश्रय शाखा, सूरसागर कृष्णाश्रय शाखा का पद्मावत है। सूरसागर कृष्णाश्रय शाखा का है और पद्मावत ये प्रेमाश्रय शाखा का है और कबीर दोहावली ये ज्ञानाश्रय यानी कि संत शाखा का है। प्रश्न 55, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं। तो हिंदी में भक्ति काव्य की शाखाएं मानी जाती हैं 4 शाखाएं मानी जाती हैं। विकल्प बी सही है। सॉरी दोस्तों, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काल की 2 धाराएं निर्गुण धारा सगुण धारा मानी जाती हैं। इनमें से प्रत्येक की 2 शाखाएं निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय तथा सगुण धारा की रामाश्रय कृष्णाश्रय मानी जाती है। इस तरह भक्ति काव्य की 4 शाखाएं हो जाती हैं। प्रश्न है 56, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो शुद्ध अद्वैतवाद ये वल्लभाचार्य का है। अद्वैतवाद शंकराचार्य का। विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य का। द्वैतवाद मध्वाचार्य का। तो इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प सी सही है। प्रश्न है 57, हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है। तो इनमें से सही अनुक्रम है श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार संप्रदायों का सही अनुक्रम संप्रदाय प्रवर्तक और दर्शन। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं और इनका दर्शन विशिष्टा अद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य और इनका दर्शन है द्वैतवाद। और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी, इनका दर्शन है शुद्ध अद्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं द्वैत अद्वैतवाद इनका दर्शन है। और वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं और इनका दर्शन है शुद्ध अद्वैतवाद।
प्रश्न 58 भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन का धारा का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है और गियर्सन ने ईसाइत की देन माना है। प्रश्न 59 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। तो पंक्तियाँ ओनाई घटा परी जग छाहा ये जायसी की है, और आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम ये पंक्ति है कुंभन दास की। अति मलिन ब्रस भानु कुमारी ये सूरदास की है। और कीरत भनीति भूति भल सोई ये है तुलसीदास की। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4-2-4-2-1-3 4-2-1-3 4-2-1-3 विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या ओनाई घटा परिजग छाहत जासी की है, आवाजात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम कुंभन दास की। अति मलिन ब्रस भानु कुमारी सूरदास की है। कीरत भनीत भूति भल सोई तुलसीदास की है। प्रश्न 60 निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबंध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो अद्वैतवाद से संबंधित कवि हैं रैदास, और विशिष्टा अद्वैतवाद से संबंधित कवि हैं तुलसीदास, और शुद्ध अद्वैतवाद से संबंधित है कुंभन दास, और सखी संप्रदाय से संबंधित है हरिदास। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 3-5-3-5-4-2 3-5-4-2 3-5-4-2 विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या दार्शनिक सिद्धांत कवि और उनके प्रवर्तक अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं, और ये इनसे संबंधित कवि हैं रैदास। विशिष्टा अद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं, और ये तुलसीदास इनसे संबंधित है। शुद्ध अद्वैतवाद कुंभन दास इनसे इस दार्शनिक सिद्धांत को मानते हैं, और शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। शकी संप्रदाय को मानने वाले हरिदास हैं, और ये इनके प्रवर्तक भी हरिदास। प्रश्न है अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं, विकल्प ए सही है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य, प्रवर्तकवाद शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य है। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य। अब देखते हैं संत काव्य। प्रश्न 62 कबीर में जो रहस्यवाद पाया जाता है वो अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प बी सही है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल जी कबीरदास को संत काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं, एवं इनकी भाषा को शादुक्कड़ी भाषा कहा है, और पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है इनकी भाषा को, और वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। प्रश्न है 63 ज्यों तिरिया पीहर बसे सूरत रहे प्यू माही ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाहि। उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी है? तो यह पंक्तियाँ हैं सहजोबाई की, विकल्प सी सही है। ज्यों तिरिया पीहर बसे सूरत रहे प्यू माही ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाहि। और उपर्युक्त पंक्तियाँ सहजोबाई की हैं। सहजोबाई निर्गुण काव्यधारा की संत कवयित्री हैं। यह महात्मा चारण दास की शिष्या थी। इनके द्वारा रचित सहज प्रकाश है। प्रश्न है 64 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समाने ये काव्य पंक्तियाँ किस संत कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ रैदास की हैं, विकल्प बी सही। पंक्तियाँ रैदास की हैं। और अगला फैक्ट संत रैदास का इनका नाम रविदास के नाम से भी जानते हैं। मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। संत रैदास मीराबाई उदय के गुरु माने जाते हैं। अगला फैक्ट संत रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। अगला प्रमुख कवि और उनकी पंक्तियाँ। अगला जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरहि अजहु बनारसी आस पासा ये रैदास की है। और अगला है हरि रस पिया जानिए जे कबहू ना जाए खुमार ये कबीरदास की है। और अगली जो नर दुख में दुख नहीं माने गुरु नानक देव की है। और सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे जो खोजें सो पावें ये संत पीपा की है। प्रश्न 65 द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? तो इनमें से ये शोध ग्रंथ है डॉक्टर पीतम्बर दत्त बर्तवाल का, विकल्प बी सही। द निर्गुण ऑफ हिंदी पोएट्री डॉक्टर पीतम्बर दत्त बर्तवाल का शोध प्रबंध है।
अगला फैक्ट, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में पीतम्बर दत्त बर्तवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा। अगला फैक्ट, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक एवं निबंधकार थे पीतम्बर दत्त बर्तवाल। स्वतंत्र भारत के हिंदी में डिलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधार्थी थे। पीतम्बर दत्त बर्तवाल गोस्वामी तुलसीदास तथा रूपक रहस्य के सहलेखक और कबीर ग्रंथावली रामचंद्रिका के संपादक भी रहे। अगला फैक्ट, इन्होंने गोरखदास की रचनाओं का संपादन गोरख बानी नाम से किया। प्रश्न 64, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो सबसे पहले नामदेव का आता है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्न है अगला, कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ एक और हिंदुत्व निकल जाता है, दूसरी ओर मुसलमानत्व रिक्त स्थान। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? तो यह मान्यता हजारी प्रसाद द्विवेदी के विकल्प ही सही है। कबीर विषयक उपर्युक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का प्रयास किया। वो अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं, रामचंद्र शुक्ल का मानना है। और कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़िया। श्याम सुंदर दास ने कहा, कबीर का जीवन काल इन्हें रामानंद, सिकंदर लोधी, पीपा, नानक आदि के समकालीन बना देता है, डॉक्टर सरनाम सिंह के अनुसार। और प्रश्न है 77, निम्न में से किसका जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ? तो वो है गुरु नानक देव। विकल्प डी सही है। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी में हुआ। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक आदि गुरु थे। प्रमुख रचना जपू जी आस्तीवार, रही रास सोहिला और जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। अगला नसीहतनामा गुरु नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। प्रश्न 78, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्रीचंद। विकल्प सी सही है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद हैं। भक्तिकालीन प्रमुख संप्रदाय उनके प्रवर्तक वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश, हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास और गौंडी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु, तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक जीवाराम, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी, दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल। प्रश्न है 79, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, ये प्रतीत नहीं होता। विकल्प सी सही है। संत साहित्य के संबंध में संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, ये कथन असत्य है, क्योंकि संत साहित्य में भजन पूजन निषेध है। संत कवि ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना करते। संत साहित्य समाज सुधार तथा लोकाचार के लिए भी जाना जाता है। अगला, संत साहित्य के प्रवर्तक कबीरदास को माना जाता है, जो निर्गुण पंथ के उपासक थे। प्रश्न 80, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है? तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान थे। तो यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान थे डॉक्टर बच्चन सिंह। विकल्प सी सही है। ये विचार बच्चन सिंह व्यक्त करने वाले आचार्य शुक्ल कहते हैं कि निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण धारा के भांति पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो वो गोस्वामी जी ने। प्रश्न है दोस्तों अगला फैक्टर, डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, तुलसीदास की भक्ति भावना कबीर आदि निर्गुण भक्तों की ज्ञान उपयोगी भावना की भांति रहस्यमयी नहीं है, वह सीधी सरल और एवं सहज साध्य है। प्रश्न है, गुरु नानक की माता का नाम है? तो गुरु नानक की माता का नाम है तृप्ता। विकल्प डी सही है। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनका जन्म तलवंडी वर्तमान ननकाना साहब पंजाब पाकिस्तान में 15 अप्रैल 1469 में पूर्णिमा के दिन हुआ था तथा निधन सितंबर 1539 में करतारपुर में हुआ। इनके पिता का नाम मेहता कालू तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। इनकी बहन का नाम नानकी था। और नानक के विचार निम्न ग्रंथों में है, जपू जी नानक दर्शन का सार है, और दूसरा है आस्तीवार, और तीसरा रही राज, चौथा सोहिला, पांचवा है नसीहतनामा जो कि खड़ी बोली में। प्रश्न है 82, हम तो भगत मुकति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो यह ली गई है कबीर की परिचय से। विकल्प सी सही है।
उक्त काव्य पंक्तियाँ प्रसिद्ध ग्रंथ कबीर की परछाई से ली गई है, जिसके रचनाकार श्री अनंत दास जी माने जाते हैं। कबीर की परछाई से 6 प्रतियाँ उपलब्ध हैं, जिसमें कबीर के जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख है। इस परछाई से स्पष्ट होता है कि अगला फैक्ट है, कबीर काशी में निवास करने वाले मुसलमान जुलाहे थे। और अगला फैक्ट है, उन्होंने रामानंद से दीक्षा प्राप्त की थी। तीसरा, सिकंदर शाह ने कबीर पर अनेक अत्याचार किए थे। और अगला, समस्त ग्रंथ चौपाई दोहों में लिखा गया। प्रश्न है 83, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो वो है सुंदरदास। विकल्प सी सही है। सुंदरदास संत काव्य परंपरा के सर्वाधिक काव्य कला निपुण, शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित संत थे। इनका जन्म जयपुर के दौसा नामक स्थान पर 1596 ईस्वी में और मृत्यु 1689 में हुई थी। और सुंदरदास के पिता का नाम परमानंद खांडेवाल था। सुंदरदास के गुरु दादू दयाल थे। इनकी रचना ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचना है। प्रश्न है 84, कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खैंचे तित जाऊं, इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? तो इसमें इसमें आत्म समर्पण की विकल्प ए सही है। आत्मसमर्पण की मानसिकता व्यक्त हुई है। प्रस्तुत दोहा भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास द्वारा रचित है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है महान, श्रेष्ठ। प्रश्न 85, कै विरहीन को मीच दें, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दांजड़ा, मौपे सहा न जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन है? तो इन पंक्तियों में प्रेम की विरह की अतिशयता का वर्णन है। विकल्प सी सही है। कबीर जी की उक्त पंक्तियों में प्रेम में विरह की अतिशयता की स्थिति का वर्णन हुआ है। कबीरदास भक्तिकाल के संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। कबीरदास का जन्म 1398, मृत्यु 1518 में हुई थी। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास बीजक नाम से किया। प्रश्न 86, कबीरदास जी अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? तो कबीर ने की है रामायणी में। विकल्प ए सही है। कबीर की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 में किया। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। रामायणी में कबीर के रहस्यवाद तथा दार्शनिक विचारों को संकलित किया गया। रामायणी में चौपाई छंद प्रयुक्त हुआ। प्रश्न है 87, कबीरदास की भाषा कैसी है? तो कबीरदास की भाषा है सादुक्कड़ी। विकल्प ए सही है। कबीरदास की भाषा सादुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी आदि नामों से जाना जाता है। कबीरदास ने पूरे देश का भ्रमण किया था और उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं पाई थी। देश के अलग अलग भागों की भाषा कबीरदास के यहाँ आकर मिश्रित हो गई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास की भाषा को भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। प्रश्न है 88, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, उक्त किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है कबीरदास की। विकल्प डी सही है। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया को न पूजे, जय खाए संसार। ये उक्ति भक्तिकाल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कबीरदास का है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कबीर की वाणी का संग्रह सन 1464 में उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया। प्रश्न 89, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण धारा का कवि नहीं है? तो इनमें से निर्गुण धारा का कवि जायसी नहीं है। विकल्प सॉरी दोस्तों, ये जायसी नहीं होंगे। जायसी तो निर्गुण में आते हैं। ये मीराबाई हैं, ये सगुण में आती हैं। विकल्प सी सही है। मीराबाई निर्गुण भक्ति काव्यधारा की कवयित्री नहीं है। मीराबाई निर्गुण भक्ति काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम पति के रूप में की है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। जायसी भक्तिकाल के निर्गुण काव्यधारा की सूफी प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत, अखरावट इत्यादि हैं। आखिरी कलाम गुरु नानक देव और कबीर निर्गुण काव्यधारा के संत काव्य के प्रसिद्ध कवि हैं। प्रश्न 90, निम्न में से सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी हैं। गुरु नानक देव जी सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और एवं आदि गुरु थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जपू जी, आसदीवार, सोहिला, गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। जपू जी में नानक जी के दर्शन का सार तत्व संकलित है। प्रश्न 91, निम्न में से मलूक दास की रचना के नाम बताइए। तो मलूक दास के रचना का नाम रतन खान है। विकल्प डी सही है। व्याख्या देखते हैं। रचनाओं के रचनाकार से इस रचना और रचनाकार
रतन खान मलूकदास की है। मृगावती कुतबन की है। सूफी कवि हैं कुतबन। सुंदर विलास सुंदरदास की है। बीजक कबीरदास है। प्रश्न है 92 किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? तो वो है संत दादू दयाल की से प्रभावित होकर बंद करवा दिया था। दादू पंथ में दादू दयाल के चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है दादू के चमत्कारों से प्रभावित होकर अकबर ने आमेर नरेश मान सिंह प्रथम से दादू दयाल को फतेहपुर सिकरी बुलवाया था। अकबर ने 40 दिनों तक दादू के प्रवचन सुने तथा उन्हीं से प्रभावित होकर गो हत्या पर रोक लगवा दी। प्रश्न है 93 चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। उक्त काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? तो ये शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 94 मनुआ तो दहु दिसि फिरय यह तो सुमिरन नाई। उक्त काव्यांश किस कवि का है? तो ये काव्यांश है कबीरदास का। विकल्प भी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। ये काव्यांश कबीरदास जी का है। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। और अगला प्रश्न है 95 अनसड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकार। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? तो इसमें से सूफी साधना का मुख्य प्रभाव है। विकल्प बी सही। कबीर द्वारा रचित साखी में सूफी साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है। कबीर की साधना पद्धति पर सूफी प्रभाव भी माना जाता है। सूफियों ने प्रेम की पीर की बात की है। कबीर का जीवात्मा भी उस पीर के लिए तड़पता है। हर क्षण मिलन की व्याकुलता देखकर ऐसा लगता है कि कबीर की यह वियोग साधना सूफियों के प्रभाव के कारण ही है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया और बीजक के 3 भाग किए गए साखी, दूसरा शबद, तीसरा रामायणी। प्रश्न है 96 दुल्हन गावों मंगलाचार मेरे घर आए राम भरतार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? तो इसमें रूप है दाम्पत्य प्रेम का। विकल्प डी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 57 एक अचंबा देखा रे भाई ठाढ़ा जिंग चरावे गाई पहले पूत पीछे भई माई चेला कई गुरु लागे पाई जल की मछली तरवर ब्याही पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई बेलई डार गुनी घर आई कुत्ता कुलय गई बिलाई तलिकर सासा ऊपर कर मूल बहुत भांति जड़ लागे फूल कहे कबीर या पद को बूझे ताकू तिन्यू त्रिभुवन सूझे। पद के संदर्भ में असंगत है तो इसके संदर्भ में असंगत है भक्ति की चरम दशा। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या उपरयुक्त पद के संदर्भ में भक्ति की चरम दशा असंगत है। शेष पद के संदर्भ में संगत है। कबीरदास की भक्ति की चरम सीमा का ज्ञान को मानते हैं जहाँ भक्ति भगवान से साक्षात्कार हो जाता है उनके लिए वही भक्ति की चरम सीमा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा उन्होंने कबीर भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पथ खड़ा किया। कबीर का जन्म काशी में हुआ। नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया और इनकी मृत्यु 1398 इनका जीवन काल 1398 ईस्वी से 1518। इनकी मृत्यु मगहर में हुई और कबीर की पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कबीर का भक्त रूप ही उनका वास्तविक रूप है। कबीर के पदों में जो महान प्रकाश पुंज है वे बौद्धिक आलोचना के विषय नहीं है। प्रश्न 98 ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति कबीर की है। विकल्प सी सही है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय पंक्ति कबीर की है। कबीर कहते हैं कि पुस्तकें पढ़कर ज्ञान हासिल किया जा सकता है परंतु व्यक्ति सिर्फ पुस्तकें पढ़कर ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। ढाई अक्षर का एक शब्द है प्रेम तो उसको पढ़ लिया जाता है यानी परमात्मा से जिन्हें प्रेम हुआ और उसका दर्शन पा लिया वही वास्तव में पंडित है। अन्य कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ विधि कर चरित न जाने आनु जो सिरजा सो जाहि नियानु कुतबन की है। कुतबन सूफी कवि है। और अगली है जय
जहीं के बोल विरह के धाया, कहूँ के ही भूख कहाँ ते छाया। ये जायसी मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न है 99, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी ने। विकल्प सी सही है। गुरु नानक का जन्म रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। गुरु नानक भक्ति काल में निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय शाखा से संबंध रखते हैं। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे उनका संग्रह गुरु ग्रंथ साहब में किया गया है। प्रश्न है 100, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो विठोबा का भक्त नामदेव को माना जाता है। विकल्प डी सही है। विठोबा का भक्त नामदेव को माना जाता है। संत नामदेव विठोबा खेचर के गुरु के रूप में स्वीकार किया। संत नामदेव को वारकरी पंथ वारकरी संप्रदाय आज तक उत्तरोत्तर विकसित हो रहा है। मुखवाणी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संकलित है। मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु माना। सूरदास गौ घाट पर वल्लभाचार्य से दीक्षा ली, फिर गोवर्धन पर्वत गए और श्रीनाथ की सेवा में लग गए। और ये भक्ति काल का ये पहले भाग का ये लास्ट प्रश्न था और हम यहीं से सेशन को समाप्त करेंगे। और आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको धन्यवाद। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।